नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है अयोध्या की। ये कहानी है अमिताभ यश की, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के मुखिया। और ये कहानी है एक बेबस महिला के लाचार आंसुओं की, ललिता सिंह, अयोध्या की। और वो लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रही हैं कि उनकी ज़मीन, जो पुरखों के ज़माने से उनकी ज़मीन है, वो आखिरकार कैसे रातों रात यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की मां गीता सिंह के नाम लिख दी गई। ये कैसे हो गया? वो इस लड़ाई को लगातार लड़ रही हैं। हमने इस पर आपको कई स्टोरीज पहले भी दिखाई हैं। हमने यहाँ तक दिखाया है कि ये मामला न्यायालय में लंबित है। हमने यहाँ तक दिखाया है कि ललिता सिंह के पास सारे कागजात हैं उस ज़मीन के, 1965 के ज़माने से हमने वो भी दिखाया है। हमने आपको यहाँ तक दिखाया कि प्रधानमंत्री के पास इस मामले की शिकायत पहुंची और प्रधानमंत्री के लेवल से भी जो है इसका जवाब है, और उसमें बाकायदा चिट्ठी का जवाब देकर के डायरेक्शन दिए गए इसमें एक्शन लेने के, इस मामले के। और उसी मामले में अब एक नया पड़ाव आया है। वो नया पड़ाव आपको बताएंगे किस तरह से वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ललिता सिंह आरोप लगाती हैं, जबकि निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला विवादित ज़मीन का है। जिस ज़मीन को अमिताभ यश की मां गीता सिंह के नाम किया गया, वो ज़मीन विवादित है। ये बात सरकारी कागज़ पत्तर में लिखी हुई है। हमने आपको इसके पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। इसके पहले हम आपको लेखपाल की रिपोर्ट दिखा चुके हैं, एसडीएम की रिपोर्ट दिखा चुके हैं, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि ये ज़मीन विवादित है। अभी न्यायालय में इसका केस चल रहा है। वहाँ निर्माण शुरू हो जाता है, और जब निर्माण शुरू होता है तो ललिता सिंह उस पर एतराज़ करती हैं। तो थोड़ा सा रिकैप में जाते हैं। पहले सुनिए ललिता सिंह का दर्द। एसटीएफ अमिताभ यश का मामला है सर। इसी वजह से हम लोग को बहुत दबाव बनाया जा रहा है। तो अमिताभ यश की माता जी के नाम जो पहला बैनामा हुआ है 30 अगस्त 2023 को सर, वो भी फर्जी है। और जो अभी ये दूसरा हुआ है 695 सर, वो भी फर्जी है। सर समझ लीजिए कि हम 1.5-2 महीने से सर हम बेटे न खा रहे हैं, न सो रहे हैं। इस तरीके की हमको धमकी मिल रही है सर, पीछा किया जाता है मेरे बेटे का सर, अमिताभ यश जी के नाम पे। हमारे पति भी नहीं, ये बताइए बेटा निकलेगा नहीं, घर में रहेगा क्यों कि हम घर में रहेंगे सर। तो ललिता सिंह का ये दर्द है। वे लगातार एक नाम ले रही हैं अमिताभ यश का, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, जिनके हाथ में यूपी की कानून व्यवस्था है। उन्हीं की मां के नाम पर ये सब हो रहा है। सवाल तो ये है, और यहीं पर सुदर्शन फाकिर का वो शेर याद आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। यानी कि जिसने मुझे मारा है वही इंसाफ करने जा रहा है, तो क्या फैसला देगा। और ये शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि अब आगे की कहानी यहीं से जुड़ती है। आगे की कहानी ये है कि बाकायदा इस मामले में पुलिस की जांच बैठती है। वही पुलिस जो अमिताभ यश के डायरेक्ट कंट्रोल में, अमिताभ यश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है इसमें यूपी के। होता यूं है कि ललिता सिंह आरोप लगाती हैं कि वहां निर्माण शुरू हो जा रहा है। बाकी देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी तस्वीरें हैं वहां के उस जगह की। और इन तस्वीरों में जो निर्माण दिख रहा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि निर्माण कैसे वहां पर हो रहा है। ललिता सिंह इसी पर सवाल खड़े करती हैं और पुलिस में शिकायत करती हैं। भैया वहाँ पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो गई, ईंट की दीवार भी भैया बन रही। जब हमको पता चला भैया तो मैं फोन 112 को बुलाया, आई थी, लेकिन 5 मिनट के लिए फिर कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी आ रहे हैं। फिर भैया थाना कैंट एसओ पंकज कुमार सिंह ने पूरी फोर्स में और भैया दोनों पक्षों को बैठाया गाड़ी पे, पीछे विपक्षी को भी 2 लड़के को बैठाया था, और उन लोग को भैया छोड़ दिया आधा घंटा में। हमको 4 से 5 घंटा वहाँ थाने बैठाए थे भैया। फिर उसके बाद मेरा जो 151 में चालान कर दिया। हम एसडीएम कोर्ट से भैया जमानत पे छूटे हैं। और इतना मेरे साथ वहाँ पंकज कुमार सिंह ने अभद्रता का व्यवहार भी किया था थाना कैंट पे। जी भैया, और निर्माण कार्य चल रहा है भैया वहाँ। हमको वहाँ बैठाने के बाद भी यहाँ कंटिन्यू काम चला है। यही चीज ओसीओ सिटी ने रिपोर्ट लगाई है कि वहाँ पर जमीन पे कोई निर्माण कार्य रहा है, सफाई कराई गई है, और जबकि पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है, ईंट की दीवार भी उठ रही है। रात में इस टाइम तो रात में भी काम चल रहा है जी भैया। उनके नाम से यहाँ एकदम पूरी गुंडाई चल रही है वहाँ पे, और पुलिस प्रशासन एकदम नहीं सुन रहा है। इतना तक कि मतलब कि कुछ भी हो जाए मेरे माँ बेटे के साथ, पुलिस प्रशासन एकदम नहीं सुन रहा है हम लोग का भैया। ना एक FIR यहाँ लिखने के लिए तैयार है। दरोगा कहते हैं हम लोग बहुत छोटे अधिकारी, हमारा कोई लेना देना नहीं, बड़े साहब का मामला है। वहाँ पे थाने पे भैया हमको एसओ इतना दबाव बना रहे थे कि हम क्या बताएं।
बहुत ज्यादा दबाव मेरे ऊपर बना रहे थे, एकदम अभद्रता का व्यवहार जैसे एक लेडीज के साथ होता है भैया, उस तरीके से। और मेरा मोबाइल भैया वहाँ छीन लिए थे। यशो साहब ने इतना प्रताड़ना करके मेरी मोबाइल छीन लिए थे भैया। ये बताइए, हम अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई किए थे, हमारा मुकदमा सब चल रहा है जगह जगह, न्यायालय में विचारा दिन है भैया। जब हमको पता चला कि निर्माण कार्य हो रहा है, हम गए वहाँ, मना किए भैया। उसमें हमारी क्या गलती है बताइए? उसका पेपर में नाम नहीं है, उससे एसएचओ जो है वो काम करवा रहे, निर्माण काम का चालान किए हैं भैया, जबकि 151 में दोनों पक्षों का होता है भैया, लेकिन एक पक्षीय मेरा चालान किए हैं। ललिता सिंह इंसाफ की गुहार लेकर के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में मिली। वहां उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, जो आपको हम दिखा रहे हैं। इस प्रार्थना पत्र में धारा 3, 4 और 5 में बाकायदा यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस का जिक्र है, और ये लिखा हुआ है कि उनके नाम पर गुंडई करके उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वे हमको बताती हैं कि वे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई या कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जी 26 तारीख को भैया, जब हमारा चालान यहाँ हुआ भैया, नहीं कोई सुन रहा था, तो मैं 26 तारीख को वहाँ गई मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर, वहाँ जो है मिल के आई, मुलाकात। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई। मैंने हमसे पूछे कि आप कहाँ से आए, बताया कि सर अयोध्या से आए हैं, क्या मामला? हम कहे सर जमीन का मामला है सर, STF जो है अमिताभ यस जी के नाम पे सर मेरी जमीन फर्जी कब्जा की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आश्वासन हमको दिया कि नहीं आपकी जमीन कोई नहीं लेगा। और पता नहीं भैया कैसे यहाँ तक ये बात आई कि हमारे विभाग के जो है जिला कार्यक्रम विकास भवन सर, वहाँ से फोन आया हमारे ऊपर, वहाँ से भी दबाव बनाया जा रहा था विपक्षी के तरफ से। कैसे भैया वहाँ से यहाँ तक मामला आया कि विभाग के जो है विकास भवन के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। एप्लीकेशन का कोई मतलब है यहाँ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, कहाँ है कुछ पता ही नहीं है, को एप्लीकेशन है कहाँ भैया आज तक। काम निर्माण कार्य दिन और रात दोनों चल रहा है वहाँ पे पूरी। तो ललिता सिंह पुलिस में शिकायत करती हैं। हम आपको दिखा चुके हैं इस मामले की कई किस्तें दिखा चुके हैं। हमने ये भी दिखाया कि प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में ये मैटर आ चुका है। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इसको। इस दौर में अमिताभ यस से जुड़े ऐसे मामले को कोई रिपोर्ट भी नहीं करता, ये भी दुर्भाग्य है इस दौर का। लेकिन टॉप सीक्रेट ये कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि यही पत्रकारिता का धर्म है कि आप वो दिखाइए जो कोई नहीं दिखाता है, लेकिन जो सत्य की आवाज़ है दिखाना चाहिए, और क्यों ना दिखाएं। और ऐसे में कहानी पर आते हैं, पुलिस आती है, पुलिस जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। अब आप सोचिए, पुलिस की रिपोर्ट में अमिताभ यस की मां गीता सिंह का नाम दर्ज है, और ये वही पुलिस है जो अमिताभ यस को रिपोर्ट करती है, क्योंकि वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उस लिहाज से उनको रिपोर्ट करती है। अब आप सोचिए पुलिस की रिपोर्ट क्या कहेगी। मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ, ये रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट बहुत कुछ इशारा करती है। तो इस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 19 में लिखा है जांच का निष्कर्ष एवं संस्तुति 19 में, और पहली लाइन में लिखा है कि ललिता सिंह के जो आरोप हैं उसके बारे में अवगत कराना है कि इस आरोप लिखा है कि गाटा संख्या 695 जो गाटा संख्या है जहां का विवाद है, वहां पर लिखा है कि 2.4570 हेक्टेयर कुल जमीन है। उसमें ललिता सिंह के परिवारीजनों के 18 लोग हैं जिनका 0.004 हेक्टेयर हिस्सा है, और उस गाटा में जो केएम साइंटिफिक रिसर्च है उसका 2.4530 हेक्टेयर रकबा है। और इस जमीन में से बड़ी बात यह है कि इस जमीन में से न्यायालय से परमिशन लेकर के राजेश पांडे और गीता सिंह को बेचा गया है। उनके द्वारा उस जमीन की साफ सफाई की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए राजेश पांडे और गीता सिंह का नाम मेंशन है। यही है अमिताभ यस की मां गीता सिंह, जिनका कि इसमें नाम का जिक्र है। आगे पढ़िएगा और दिलचस्प है आगे। अब इसमें लिखा है कि कंपनी की जमीन पर ललिता सिंह ने आरोप लगाया है, उस जमीन की राजेश पांडे द्वारा रजिस्ट्री कर दी गई है। ललिता सिंह के पास कार रुकवाने का आदेश नहीं है, जो कि जमीन के बड़े हिस्से की मालिक कंपनी है, और किसी भी तरीके से कोई कब्जा नहीं हो रहा है, ना ही कोई निर्माण किया जा रहा है। जमीन की साफ सफाई लोगों द्वारा कराई गई है। अब सोचिए ये क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई निर्माण नहीं हो रहा है, जमीन की साफ सफाई कराई गई है, कोई कब्जा नहीं हो रहा है। ये जमीन की साफ सफाई कराना और ये जो दीवार दिख रही है, ये सब क्या है? ये जमीन की साफ सफाई है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस बात का जवाब दे कि जिस मामले में
खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मां का नाम है, उसमें ये इस तरह की जांच रिपोर्ट के मायने क्या हैं? पुलिस कह रही कब्जा नहीं हो रहा है, पुलिस कह रही उन लोगों ने जमीन की साफ सफाई कराई है, ये पुलिस बता रही कि उन लोगों ने जमीन की साफ सफाई कराई और तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। पुलिस की रिपोर्ट और तस्वीरें हम दोनों को आपको एक साथ दिखा रही है, इधर रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इधर तस्वीरें। रिपोर्ट कर रही किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हो रहा, देखिए हाईलाइट करके दिखा रहे हैं इस लाइन को, और तस्वीरों में जो दिख रहा है वो अपनी आंखों से आप देख लीजिए। इसके बाद पुलिस ये मान रही है कि ये मामला विवादित है और न्यायालय के विचाराधीन है। आपको हम ये भी पढ़ाते हैं, इसकी एक मामले की सुनवाई 15/4/2025 को है और दूसरे मामले की सुनवाई 12/4/2025 को, यानी कि आने वाले 15 अप्रैल और 12 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई है। ये इसमें बाकायदा लिखा हुआ है और इसके बाद भी लिखा है कि आखिरी लाइन कहती है कि प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। ये कह रहे हैं कि आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अब आप सोचिए, आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, ये पुलिस कह रही है। वही पुलिस है जिसके मुखिया लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से खुद अमिताभ यश हैं, वो कह रही है आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। हमने आपको दिखा दिया, पुलिस कह रही निर्माण नहीं हो रहा और तस्वीरें क्या बता रही हैं। यहाँ पर एक बात का और जिक्र करना जरूरी है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एसडीएम की रिपोर्ट इसमें दाखिल हो चुकी है। इसमें रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है लेखपाल की, वो भी आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं और फिर से दिखा रहे हैं। और इन दोनों ही रिपोर्ट में ये मेंशन है कि जमीन विवादित है। इन दोनों में मेंशन है कि इस पर बाकायदा अभी न्यायालय में वाद लंबित है और ये भी इसमें लिखा हुआ है इसके मूल खातेदारों के बीच ही इसका विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। ये एसडीएम की रिपोर्ट कहती है, ये लेखपाल की रिपोर्ट कहती है कि मूल खातेदारों में ही बंटवारा नहीं हुआ है। और उसके बाद पुलिस की वहां पर जांच पड़ताल में कहा जाता है कि ललिता सिंह का जितने भी आरोप हैं उनमें से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, वो जो होते हैं वो सारे आरोप गलत पाए जाते हैं। पुलिस की रिपोर्ट है ये। अब पुलिस की रिपोर्ट सवाल ये है कि ये कैसे नहीं होगी जब मुखिया अमिताभ यश हैं और मामला उनकी मां का है। ये सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। सीजर की पत्नी को संदेह से परे होने का मतलब ये है, ये जो एक नाटक है शेक्सपियर का जूलियस सीजर, उसके एक कथानक का हिस्सा है कि सीजर की पत्नी पर कोई संदेह नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही राज्य और नीति का विषय है। तो यहाँ पर अमिताभ यश यूपी के लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनकी मां का ये मैटर है और पुलिस उनके पक्ष में रिपोर्ट दे रही है। इसे क्या माना जाए, जबकि तस्वीरें अपने आप कहानी बयां कर रही। इसमें एक और पहलू है कि ललिता सिंह ने शिकायत की, पुलिस आई, वहां कुछ विवाद की स्थिति हुई और 151 में पुलिस ने चालान किया ललिता सिंह का। इस चालान की रिपोर्ट की आपको हम दिखा रहे हैं, ये चालान की रिपोर्ट है और इसमें लिखा गया है कि उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और साथ में गिरफ्तारी के समय सूचना जो है उनके पुत्र निर्भय सिंह को दी गई है। और इसमें आखिर में लिखा है, निवेदन है कि श्रीमती ललिता सिंह उपरोक्त को भारी से भारी जमानत व मुचलके पर पाबंद किए जाने की कृपा की जाए। और अब इसमें यहां भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ललिता सिंह पर तो ये चालान हो गया, लेकिन दूसरे पक्ष का क्या हुआ? क्या इस मामले में अमिताभ यश की मां से भी पूछताछ की गई? क्योंकि मामला तो दोनों ओर का है। जब पुलिस की रिपोर्ट में जिक्र है गीता सिंह का, अमिताभ यश की मां का, तो ललिता सिंह के खिलाफ ही 151 की कार्रवाई क्यों हो रही है? दूसरे पक्ष के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई? पुलिस इसको सामने क्यों नहीं रख रही है? ये सारे प्रश्न ये बहुत ही समय के माकूल प्रश्न हैं और ये प्रश्न इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अगर आपको ये साबित करना है कि लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता के द्वारा और जनता के लिए है, तो कम से कम जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनता के कागजों पर, आम जनता की बात मैं कर रहा हूं, जो कागजों पर, दस्तावेजों पर उसके नाम दर्ज जमीन है, उसकी कम से कम निष्पक्ष सुनवाई तो हो। अगर नहीं होगी तो ये सवाल खड़ा होगा। बात अयोध्या की जमीन की नहीं है, बात प्रजातंत्र की साख की है। जमीन तो आज इनके नाम है, कल किसी और के नाम जाएगी, परसों पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन अगर साख एक बार चली जाएगी प्रजातंत्र के लिए तो हमेशा हमेशा के लिए ये एक बदनुमा धब्बे की तरह नजर आएगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।